आज मंगलवार का दिन है। आज हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी के बारे में परिचय प्राप्त करें। हनुमान जी कौन है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आत्मा को सबसे बलिष्ठ माना गया है। आत्मा को ही हर चीज माना गया है और ये प्रमाण भी है। जब तक हमारे अंदर प्राणवायु है या चेतन तत्व है तब तक ये शरीर शरीर है, अन्यथा मट्टी हो जाती है। तो उन्होंने, तुलसी बाबा ने लिखा इस श्लोक में, नान्या स्प्रिय रघुपते हृदय दिए सत्यम वादामि च भावनात्मा भक्ति प्रेक्ष रघुपम निर्विरा में कामी दोषम रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि आप ही सबके अंतरात्मा है। हृदय में मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं। रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे पूर्ण भक्ति दीजिए। भक्ति किसे जो कहा जाता है? कि मेरा मन जो है इन विकारों से, काम दोष आदि जो विकार हैं उससे दूर हो जाए, इसी को भक्ति कहा जाता है। काम क्रोध मद लोभ से अगर हम दूरी बना ले तो इसी को भक्ति कहा जाता है। और इसी को हमें अपने अंदर लाना है। ना घंटी बजाना है, ना मंदिर जाना है, ना मस्जिद जाना है। अपने आप को स्वच्छ करना है कि ये जो हमारा मन है, ये जो आत्मा का भटकाव है, वे स्थिर हो जाए। क्योंकि हम स्थिर रहने वाले प्राणी हैं। मरने के बाद भी स्थिर रहते हैं। माँ के पेट में भी 9 महीना स्थिर ही रहते हैं। और हम थोड़े से समय के लिए इस संसार में आ जाते हैं तो भटकाव में भटक जाते हैं। ये जो संसार इन आँखों से जो हमें दिखाई देता है, हाथों से छूने पर महसूस होता है, पैरों से चलने पे दिखाई देता है, ये असत्य है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये प्रति क्षण लुप्त हो रहा है। और इस संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं है। सत्य एक आत्मा है जो शांत है, संतोषी है, जो हर तरह से परिपूर्ण है, जिसके लिए ना संसार का कोई पदार्थ चाहिए और ना आत्मा के लिए संसार चाहिए। रामचरितमानस में पूरे ग्रंथ में यही बताया गया है। और कलयुग की विडंबना कह लीजिए, समय का मार कह लीजिए, अज्ञान, अर्ध ज्ञान, रामचरितमानस पूरे भारत में पढ़ा जाता है। उल्टा सीधा अर्थ लगाते हैं और अर्थ लगाकर और उसकी व्याख्या करते हैं। जबकि तुलसी बाबा ने ऐसा कोई, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। भगवान ना कोई मूर्ति है, ना भगवान कोई फोटो है, ना भगवान कोई संसार है। भगवान के बारे में उन्होंने क्या कहा? अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रहण्यम सकल गुण निदानम वाराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कितनी सुंदर व्याख्या किया है उन्होंने इस आत्मा के बारे में कि अतुल बलधाम का ये आत्मा है। ये ना मारने से मरता है और ना भटकता है, ना जलाने से जलता है। उन्होंने कहा कि ये समान कांति युक्त वाला शरीर वाले दैत्य रूपी वन को के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों का निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र कौन है? वायु, जो हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीते हैं, वही पवन पुत्र है। आप कोई मूर्ति थोड़ी नहीं है कि मूर्ति को आप प्रणाम करते हो। अरे यार, जिस वायु के सहारे तुम चलते हो और उसी वायु को तुम समझते नहीं हो। और ये वायु का विधान है कि आपके शरीर में ज्ञान अर्पित होता है। अगर आप ज्ञानी हो, पढ़ने वाले हो, तो आप संसार के ऊंचाइयों को छू सकते हो, और अज्ञानी हो तो ज्ञान को भी अज्ञान में ढकेल सकते हो।
थोड़ा सा मंथन करिए। ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, इस ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। हनुमान जी ने ज्ञान के आधार पर ही लंका को जला दिया। हनुमान जी ने ज्ञान के आधार पर समुद्र को लाग लिया, 7 योजन के समुद्र को। ये ज्ञान का महत्व है, ये कथा कहानी नहीं है। जरा मंथन करिए, सोचिए। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी।